नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। रिको में दिन दहाड़े इस फायरिंग की घटना से सनसनी, मौके से 2 खोल मिले, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। एक ही रोड पर बने अलग अलग मोक्षधाम के विकास के साथ भी भेदभाव। क्रिकेट मैच में भारत की पाकिस्तान पर हुई जीत का विरोध करते 2 लोगों पर हमला, प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज। नगर परिषद ने शहर के विभिन्न स्थानों से हटाए अतिक्रमण, सभापति और आयुक्त ने पांसल चौराहे स्थित इंदिरा रसोई का किया निरीक्षण। 7 दिन पहले बनी सड़क को सीवरेज वालों ने खोद दी, लोग परेशान। कपासन चौराहे पर बलकर पलटा, सड़क पर फैला एसिड, चारों छाया धुआं ही धुआं। रिको एरिया में गुंडागर्दी थमती नजर नहीं आ रही है। आज ऐसी ही एक और वारदात को अंजाम देते हुए स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने 2 राउंड फायर किए। बताया गया कि बदमाशों ने माधव चौराहे पर बैठे एक श्रमिक नेता को टारगेट करते हुए ये फायर किए। हालांकि फायरिंग में कोई भी हताहत नहीं हुआ, लेकिन दिन दहाड़े इस फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई, लोग सहम उठे। उधर पुलिस के मौके से 2 खोल जब्त करने की बात सामने आई है। वहीं पुलिस का कहना है कि अब तक कोई रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिली है, रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। श्रमिक नेता पन्नालाल चौधरी व प्रतापनगर पुलिस ने बताया कि रिको एरिया 4th फेज स्थित माधव चौराहे पर श्रमिक नेता चौधरी पंशीलाल सहित 4-5 लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान स्लो स्पीड में एक स्कॉर्पियो वहां आई। स्कॉर्पियो में 3 से 4 लोग सवार थे, जिन्होंने 2 राउंड फायर किए और वहां से भाग निकले। इस स्कॉर्पियो का एक साइड का ग्लास टूटा हुआ था। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है। वहीं सरेआम फायरिंग की इस घटना से रिको एरिया में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर प्रतापनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके से 2 खोल भी मिले हैं। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई है। वहीं इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है, ताकि बदमाशों को नामजद कर उनकी धरपकड़ की जा सके। बता दें कि रिको एरिया विगत कुछ माह में हमले और फायरिंग की 3 से 4 घटनाएं हो चुकी है। अपने वर्चस्व को लेकर यहाँ कुछ लोग आए दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे मजदूरों के साथ साथ व्यापारी भी सहमे हुए हैं। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। पन्नालाल जी चौधरी और मोहनलाल जी बिश्नोई और देवलाल जी हम चाय पी रहे थे और शिव शूटिंग की इधर से एक मेहंदी कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी आई और वो जैसे आई और हमने हमारी तरफ देखा और गाड़ी को धीरे किया और ड्राइवर ने सीधी गोली डाल दी, गोली फायर कर दी और फायर करते हम पंजी और हम बैठे थे, हमारे कान के पास से निकली और वो फिर हम उठ के आगे चले तो थोड़ा 20 कदम चल के एक फायर और किया और दोनों फायर करके और इधर प्रोसेस और की तरफ भागे। उसमें 2 आदमी बैठे थे, आगे ब्लैक कलर के कांच थे, उसमें 3 आदमी और थे, लेकिन अन्य हम देखे नहीं उनको। ऐसे लग रहे थे पीछे 2-3 आदमी और बैठे हुए थे और हमारे को जान से मारने के लिए आए थे। और हम ऐसे माहौल में तो पूर्व में भी हमारे इसी जगह हमला हुआ था और वो 2 पिस्तौल लेके आए थे। हमने पूर्व में भी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन 5-6 आदमी वो गिरफ्तार नहीं हुए और उनके षड्यंत्र द्वारा फिर हमला हुआ। और ऐसे माहौल में हमारे को जान से मारने की साजिश रच रहे हैं और ऐसे माहौल में मजदूर यहाँ रिको में काम नहीं कर पाएंगे। और इसी दौरान और फिर अगर कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो रिको बंद करके हम कलेक्टर के सामने धरना देंगे और वहीं मरेंगे। वंशी जी, किनको पहचानते हो या किसके साजिश के पीछे कौन हो सकता है? साजिश के पीछे पूर्व में जो हमला हुआ कमल गुजर और ये गोरू गुजर, पहले भी हमारे हमला करने आए सत्तू गुजर और उनको 1 गिरफ्तार हुए, 2 गिरफ्तार नहीं हुए और उन्हीं के षड्यंत्र द्वारा ये कार्रवाई हो रही। आज 2 फायर हुए और हमको जान से मारने की हमारे को जान को खतरा है और हम ऐसे माहौल में काम नहीं कर पाएंगे। प्रशासन से हम चाहते हैं या तो हमारे को फुटेज देवे और या फिर हमारे रिको बंद करके हम घर पे जावे। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे लगातार आप पे जो घटनाएं हो रही है? हमारे कोई कारण नहीं है। पहले कोई घटना हुई थी, हमारे को कोई लेना देना नहीं, मजदूर संघ से कोई लेना देना, आपस में कोई बात हुई थी, वो मामला चल रहा। हमारे पे यहाँ बैठे हुए पे पहले भी हमला किया था साजिश के तहत और अब वापिस हमला किया। आगे क्या रणनीति हम कानूनी कार्रवाई से हम ये मांग करते हैं कि हमारे साथ न्याय हो।
10 जून को भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मैच पाकिस्तान की हार व भारत की जीत का विरोध करते हुए 2 लोगों पर हमला कर महिलाओं से अभद्रता करने को लेकर प्रतापनगर थाने में दर्ज मामले में आरोपितों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर लेबर कॉलोनी के बाशिंदों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि 10 जून को भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की हार व भारत की जीत होने का विरोध करते हुए समुदाय विशेष के कुछ लोग हाथों में नंगी तलवारें व लोहे के सरिये चाकू लेकर लेबर कॉलोनी के रहवासी इलाके में जो भी दूसरे समुदाय का व्यक्ति मिला उनके साथ गंभीर मारपीट व गाली गलौज की। लेबर कॉलोनी स्थित सब्जी मंडी श्रम कल्याण केंद्र वाली गली में घुसे इन लोगों ने रात करीब 8:30 बजे गजेंद्र भांबी व मोहित भांबी लेबर कॉलोनी अपने घर पर आ रहे थे। तभी इन लोगों पर योजनाबद्ध तरीके से मोहित भांबी व गजेंद्र भांबी को घेर कर जबरन मारपीट कर जातिगत गाली गलौज की। इन लोगों को जबरन एक आरोपित के घर के अंदर लेकर गए और गजेंद्र भांबी व मोहित भांबी के कपड़े फाड़कर उन्हें जान से मारने की नियत से हमला कर पूरी तरह से मारपीट की और इस मारपीट के दोनों आरोपितों ने इन दोनों पीड़ितों से आपत्तिजनक नारे लगाए। आरोप है कि इन लोगों ने खुद भी नारे लगाते हुए का वीडियो बनाया। हल्ला सुनकर कुछ महिलाएं आरोपित के मकान पर गईं तो वहां गजेंद्र व मोहित लहूलुहान हालत में पड़े मिले। आरोपित उनके साथ मारपीट कर रहे थे। वहां पहुंची महिलाओं से भी आरोपितों ने अभद्रता की। महिलाओं के चिल्लाने की आवाजें सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़कर आए तो आरोपित धमकी देते हुए भाग गए। इस घटना को लेकर प्रतापनगर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। ज्ञापन में आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की गई। इससे पहले बड़ी संख्या में लेबर कॉलोनी के बाशिंदे कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की मांग की। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया है। सभापति राकेश पाठक ने बताया कि शहर में विभिन्न स्थानों पर कैबिनें लगाकर अतिक्रमण किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए परिषद की अतिक्रमण शाखा ने मियाचंद जी की बावड़ी से रोड बस स्टैंड तक नाले के सहारे लगी हुई कैबिनों को हटाया। इस प्रकार चित्तौड़ रोड पर रेलवे फाटक से चंद्रशेखर आजाद नगर चौराहे तक लगी हुई करीब 10 एवं काशीपुरी 100 फीट रोड पर स्थित मीट की 20 कैबिनों को हटाया गया। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सेलस मेडिकेयर, चिकित्सा सुविधाएं आपके द्वार। गंभीर बीमार की घर पर आईसीयू नर्सिंग केयर, बुजुर्गों एवं बीमारों की सेवा के लिए सहायक कर्मी, डॉक्टर ऑन कॉल, नर्सिंग चिकित्सा ऑन कॉल, बीमार व्यक्ति के लिए घर पर हॉस्पिटल, पलंग, व्हील चेयर, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरण किराए पर उपलब्ध, ब्लड एवं यूरिन सैंपल कलेक्शन पर उपलब्ध, घर पर फिजियोथेरेपी एवं रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्रोग्राम। हेल्पलाइन नंबर 7665006808। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। अफसरों की मनमानी हो या विभागों में तालमेल का अभाव, खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं सरकारी धन की बर्बादी हो रही है वे अलग। भीलवाड़ा शहर में चित्तौड़ वालों की हवेली इंदिरा मार्केट में अभी 7 दिन पहले बनी सड़क को सीवरेज वालों ने खोद डाली। सड़क खुदाई से आधी से ज्यादा सड़क घेर ली गई और मिट्टी के ढेर लगा दिए। इससे लोगों को आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। सीवरेज लाइन डालने के बाद मिट्टी डालकर छोड़ दिया जाता है, जिससे बारिश में मिट्टी धंसने पर वाहनों का फंसने का डर भी बना रहता है। विभागों में तालमेल न होने से एक और पैसे की बर्बादी भी हो रही है तो दूसरी ओर लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना अंतर्गत कपासन चौराहे पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से एसिड भरकर आ रहा एक बलकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें उसमें भरा एसिड सड़क पर फैल गया, जिसके कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। इसकी सूचना मिलने पर हिंदुस्तान जिंक प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंचे और मार्ग को बंद करवाकर यातायात को एक तरफा किया। वहीं इसकी सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची एवं मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ के कपासन चौराहे पर सोमवार रात्रि को एसिड से भरा एक बलकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें भरा एसिड सड़क पर फैल गया, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में एसिड का धुआं दिखाई देने लगा। वहीं इसकी सूचना जब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के उच्च पदाधिकारी को मिली, तब जिंक के सुरक्षा अधिकारी, दमकल, एम्बुलेंस और फायर और अन्य उपकरणों के साथ पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंचे और यातायात को बंद करवाया। वहीं एसिड से होने वाले नुकसान से बचने के लिए जिंक प्रशासन की ओर से
फ्लाई ऐश और फोम का इस्तेमाल किया गया जिससे कि एसिड का असर कम हो सके। वहीं इसके पश्चात जिंक प्रशासन को जेसीबी से सड़क मार्ग को साफ करने के लिए घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। वहीं इस दौरान चंदेरिया रिको एरिया से सैनिक स्कूल चौराहे तक एक तरफा यातायात किया गया। वहीं इसकी सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। चित्तौड़गढ़ से राजेश जोशी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में डाइट मार्ग शेखावत वाटिका के पास में 2 जून रात को लगभग 2 बजे चोरों ने बड़ी चोरी की तथा उन्होंने क्षेत्र में रहने वाले लक्ष्मी शंकर जोशी के मकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें लगभग 8 तोला सोना तथा अन्य सामग्री के साथ ही स्कूटी भी चुरा कर ले गए। चोरी की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा उन्होंने इस मामले का संज्ञान भी लिया। वहीं चोरी की स्कूटी को रोडवे बस स्टैंड पर छोड़कर चले गए। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें चोर की पहचान भी हो रही है। साथ ही क्षेत्र में अन्य जगह भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वहां पर एक जनरल स्टोर की दुकान पर लगे सीसीटीवी में भी चोरों की फोटो कैद हुई तथा डेयरी की दुकान पर एक युवक उसे समय पहुंचा जो कि दूध लेने पहुंचा था, पर सीसीटीवी में देखकर वह अपने पैसे छोड़कर ही भाग गया। ये माना जा रहा है कि क्षेत्र के सामाजिक तत्वों ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पिछले कई समय से इस क्षेत्र में चोरों का आतंक है। बहरहाल सदर थाना पुलिस ने चोरों की पहचान के लिए फोटो जारी किए हैं तथा पहचान बताने वाले को उचित इनाम देने की भी घोषणा की है। क्षेत्र में निरंतर चोरी की वारदात जारी है। राजेश जोशी की रिपोर्ट। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक एवं आयुक्त हेमाराम चौधरी ने पांसल चौराहे स्थित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया एवं वहां की व्यवस्था को परखा। सभापति पाठक ने बताया कि गरीब व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु परिषद द्वारा शहर में श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है, जिन पर प्रति व्यक्ति 8 रुपए के हिसाब से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में पांसल चौराहे स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया गया एवं वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सभापति एवं आयुक्त द्वारा श्री अन्नपूर्णा रसोई में भोजन लिया गया, उसका भुगतान यूपीआई के माध्यम से किया। शाहपुरा जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुनील पूनिया की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पूनिया ने बैठक के दौरान अधिकारियों से ई फाइलिंग प्रगति की रिपोर्ट की समीक्षा की। साथ ही संपर्क पोर्टल, सीएमओ प्रकरण पर पेंडेंसी का समयबद्ध निस्तारण करने, जन सुनवाई प्रकरण, पेयजल से संबंधित समस्याओं, जल जीवन मिशन आदि की प्रगति जानी। पूनिया ने मानसून पूर्व की तैयारियों के मद्देनजर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल प्रबंधन प्रणाली की मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में उन्होंने पेयजल व्यवस्था सुलभ रखने के दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान फूलियाकला उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा, नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर तथा सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। शमशान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है, तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब सबका बिस्तर एक है। लेकिन ये बात ना नेताओं को समझ आती है और ना ही जिम्मेदार नौकरशाहों को, क्योंकि मोक्ष स्थल के साथ ही विकास में भेदभाव किया जा रहा है। अजीब विडंबना है कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक ही रोड पर बने 2 अलग अलग मोक्ष धाम पर अपनी अंतिम यात्रा पूरी कर अर्थी पहुंचती है तो संस्कार में शामिल होने आए लोगों को भी अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कोठाई नदी पर बन रहे नए पुल के नीचे नदी किनारे स्थित मुक्तिधाम शमशान घाट पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। मोक्षधाम शमशान घाट की हालत काफी दयनीय है। ना पीने के पानी की व्यवस्था है और ना दाह संस्कार के समय के दौरान बैठने की। वहीं करीब 2 किलोमीटर दूर टंकी के बालाजी के पास बने मोक्षधाम में सब सुविधाएं हैं। यहाँ परेशानी यह है कि भीषण गर्मी, बारिश के मौसम में विजय सिंह पथिक नगर, आरसी व्यास कॉलोनी के कुछ हिस्से में रहने वाले लोग अपने परिजन की अंतिम यात्रा को दूर तक लेकर जाना पड़ रहा है, जबकि उनके नजदीक बांगड़ अस्पताल के पीछे एक मोक्षधाम है। लेकिन अनदेखी कहे या रसूखदारों को लाभ पहुंचाने की नीयत से उक्त स्थल का विकास तो दूर, कई समय से सुध तक नहीं ली जा रही है। शमशान घाट पर बनी सराय की हालत इतनी खराब है, जर्जर है कि यहाँ शवदाह करने के बाद अंतिम क्रिया तक रुकने वाले लोगों के बैठने तक की जगह नहीं है। जर्जर भवन के कारण डर सताता रहता है कि कहीं छत उनके ऊपर न गिर जाए। कई सालों से इमारत की मरम्मत नहीं होने से छत से सीमेंट का मलबा गिर रहा है, फर्श टूटी है और जानवरों द्वारा इतनी गंदगी फैला रखी है कि बैठना तो दूर, यहाँ 2 खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों के न तो बैठने की कोई
उचित व्यवस्था है और न ही पीने के पानी की व्यवस्था है। इससे अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोग पानी की बोतल या फिर कैन पर निर्भर रहते हैं। कोठारी नदी के बीच नई पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। कहते हैं कि कुछ ही वर्षों में नदियां के उस पार भी कॉलोनियां बनेगी जहां एक बड़ी आबादी निवास करने वाली है, लेकिन लापरवाही के चलते जिम्मेदार इस मोक्षधाम का अस्तित्व खत्म करने पर तुले हैं। आसपास के लोगों का तो यहां तक कहना है कि यहां उजाड़ कर दिया जाए तो कोई परिजन यहाँ आने के बजाय आगे वाले मोक्षधाम पर जाना ही उचित समझेंगे। ऐसे में धीरे धीरे यह स्थल लुप्त हो जाएगा और सामने बसने वाली कॉलोनियों के भाव में भी इसका असर पड़ेगा। नरेश ओझा की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।